इस 64 का 1/8 8 और इस 8 का 1/8 यानी कि 12.5% 1 हो गया। अब तीनों साल का ब्याज ऐड कर लो। पहले साल का 64 यूनिट, दूसरे साल का 64 8 72, तीसरे साल का 64 8 72 8 81 81 यूनिट। तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 217 यूनिट। अब यहां पर चूंकि अमाउंट गिवन है तो यहाँ अमाउंट भी हम यूनिट में फाइंड कर लेते हैं। प्रिंसिपल है 512 यूनिट प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करा है 3 साल का वो है 217 यूनिट। तो 512 प्लस 217 कितना हो गया? 729 यूनिट। और 729 यूनिट का वैल्यू गिवन है 7,290 रुपया। तो 729 यूनिट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है 7,290 को, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 7,290 बट्टे 729 यानी कि 10 रुपया। तो आपको 512 यूनिट का वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो 512 गुणा 10 यानी कि 5,120 रुपया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ₹7,500 है, रेट 40% वार्षिक है, टाइम 2 वर्ष है, 2 इयर्स। तो हमें CI माइनस SI फाइंड करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालें। देखो इसका फॉर्मूला पर जाओगे जो कि काम करना नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि 2 वर्ष का जो CI माइनस SI होता है, डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, वो होता है CI माइनस SI फॉर 2 इयर्स इक्वल्स टू PR स्क्वायर अपॉन में 100 स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट हमें इस फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं करना है। हम जिस कॉन्सेप्ट से अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी से करेंगे। प्रिंसिपल है 7500 रुपया, रेट है 40% वार्षिक। 40% मतलब 2/5। तो 7500 का 2/5 निकालोगे तो 3,000 रुपया मिलेगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 3,000 रुपया और पहले साल का साधारण ब्याज भी 3,000 रुपया। पहले साल में CSI में तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। दूसरे साल में जब आप जाओगे तो साधारण ब्याज निकालना होगा, तो सिर्फ 7500 का 2/5 यानी कि 3,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो 7500 का 2/5 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 3,000 का भी 2/5 मिलेगा। तो 3,000 का 2/5 निकालोगे आप तो कितना निकलेगा? 3,000 का 2/5 1,200 रुपया। तो अब आप देखो कि इस पूरे 2 साल का यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज कहे तो ये पूरा हो गया 3 3 6,000 7,200 रुपया, है ना? 3 3 6,000 7,200 रुपया। और 2 साल का साधारण ब्याज कहे तो 3,000 प्लस 3,000 यानी कि 6,000 रुपया था। डिफरेंस कितना निकल गया? CI माइनस SI हो गया 1,200 रुपया। क्लियर है इस चीज? फिर से एक बार समझिए। प्रिंसिपल है 7,500 रुपीज, 7,500 रुपया। रेट है 40% वार्षिक यानी कि 2/5 पर एनम है। हर साल का 2/5 है, 40/100 40%। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताएं, डिफरेंस बताएं। तो 7500 का 2/5 पहले साल में आपको साधारण ब्याज मिलेगा 3,000। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको मूलधन पर ही मिलता है 3,000। पहले साल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब दूसरे साल में जाओ तो वही 7500 का 2/5 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और फिर इससे पहले जो ब्याज मिला है 3,000, इसका भी तो 2/5 मिलेगा 40% यानी कि 1,200। तो यदि इस पूरे 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहे तो पहले साल का 3,000 और दूसरे साल का 3,000 प्लस 1,200 यानी कि 4,200। कितना हो गया? 7,200 रुपया हो गया। ठीक है, देखो 7500 का 2/5 निकालेंगे तो 3,000 रुपया निकलता है।
तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,000 हो गया, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3,000 हो गया, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है दूसरे साल में तो इस 3,000 का भी 2/5 मिलेगा, जो कि कितना होता है, 1,200 रुपया होता है। तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,200 यानी कि 7,200 हो गया। जबकि यदि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें 2 साल का तो 3,000 पहले साल का और दूसरे साल का भी 3,000, तो 6,000 हो गया। इन्हीं दोनों के बीच हमें डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, CI माइनस SI निकालो। तो CI माइनस SI हो जाएगा 7,200 माइनस 6,000, जो कि 1,200 रुपया आपका आंसर होगा। तो मैं कह रहा हूं कि इस चार्ट से ही देख करके हमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई पूरे 2 साल का जो ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 3,3, 6,000, 7,200 है, और ये 2 साल का साधारण ब्याज हो गया, पहले साल का 3,000, अगले साल का भी 3,000, जो सिर्फ मूलधन पर मिलता है साधारण ब्याज। तो ये डिफरेंस क्या हो गया, 1,200 रुपया ही हो गया। इस तरीके का एक क्वेश्चन और हम करते हैं। प्रिंसिपल है 7,200 रुपया, रेट है 16.2/3% वार्षिक, टाइम है 2 वर्ष, तो CI माइनस SI निकालो। तो प्रिंसिपल 7,200 रुपया है, मूलधन, रेट 16.2/3% का मतलब हो गया 1/6। आप इसे ब्रेक करोगे फ्रैक्शन में, 100 से डिवाइड करोगे, 16 3 48 2, 50/3, 100 से डिवाइड करोगे तो 1/6 निकलेगा। तो पहले साल का साधारण ब्याज निकाले तो 7,200 का 1/6, तो 1,200 रुपया निकलेगा। पहले साल का साधारण ब्याज भी 1,200 और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 1,200। दूसरे साल में आओ तो साधारण ब्याज तो सिर्फ 1,200 मिलेगा, पहले साल का 1,200 तो दूसरे साल का भी 1,200, 12 12 2,400 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में तो मूलधन पर मिलता है सिर्फ 1,200, लेकिन अगले साल में मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे पहले जो ब्याज है 1,200 रुपया, इसका भी 16.2/3% यानी कि 1/6 मिलेगा, जो कि कितना होता है 200। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 12 12 24 2 2600 और 2 साल का साधारण ब्याज 12 12 2400, तो डिफरेंस कितना हो गया, 200 रुपया आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से 3 वर्ष का भी हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। यहां क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल 2,160 रुपया है, रेट रेट 16.2/3% वार्षिक है पर एनम, टाइम 3 ईयर है, CI माइनस SI फाइंड करो। तो 3 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जैसे 2 साल का मैंने बताया था अभी, PR²/100², ये 2 साल का फॉर्मूला था कि अगर 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है तो PR²/100², लेकिन 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR²/100² इंटू R/100+3। ये 3 साल के लिए होता है, बट हम इस फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे कि भाई 2,160 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 16.2/3%, 1/6 हमारा रेट है, तो पहले साल का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो क्षेत्रिक 360 रुपया निकलेगा। पहले साल का CI SI बराबर होता है, दूसरे साल में जाएंगे तो यहाँ पर 1/6 मिलेगा, है ना, 360, और यहाँ का 1/6 यानी कि 60 रुपया। तीसरे साल में जाएंगे तो भाई यहाँ पर 360 मिलेगा, साधारण ब्याज तो 360 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका 360 का 1/6 60, इस 360 का 1/6 60 और इस 60 का 1/6 10। तो 3 साल का CI तो ये पूरा हो गया, सबको ऐड करना पड़ेगा, 360 360 360 60 60 60 10। लेकिन 3 साल का SI सिर्फ ये तीनों है, तो डिफरेंस तो यही चारों हो गया ना, 60 3 180 10 190 रुपया।
तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए बस एक क्वेश्चन और फिर हम इस क्लास को स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो क्वेश्चन में डिक्टेट करवा रहा हूं, आप एक बार लिखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 41 रुपया तथा 40 रुपया है, 41 रुपीज एंड 40 रुपीज है रिस्पेक्टिवली। तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। तो वार्षिक ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है और साधारण ब्याज 40 रुपया है। तो वो प्रिंसिपल भी बताओ, मूलधन भी ज्ञात करो जो निश्चित धनराशि है, और रेट प्रतिशत, दर प्रतिशत भी, वार्षिक दर जो है वो भी हमें फाइंड करके बताओ। मतलब प्रिंसिपल और रेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और आपको दे रहा है टाइम 2 वर्ष, सीआई का वैल्यू 2 वर्ष का 41 रुपया और एसआई 40 रुपया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं। देखो ये कह रहा है कि भाई एक प्रिंसिपल है और कोई रेट है, फिक्स है। ये दोनों रेट जो है वो वार्षिक रेट है, पर एनम में है। तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 40 रुपया है। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। मान लो कोई प्रिंसिपल है, पहले साल का ब्याज 2 साल का 40 है साधारण ब्याज, तो पहले साल भी 20 मिलेगा और अगले साल भी कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, है ना। 2 साल का साधारण ब्याज 40 है। मैंने आपको क्या कहा था कि साधारण ब्याज जितना पहले साल में मिलता है वो सिर्फ मूलधन पर मिलता है। तो जितना पहले साल मिलेगा उतना ही अगले साल मिलेगा। कोई मूलधन है उसका जो दर प्रतिशत है उसके हिसाब से पहले साल में जितना मिला उतना ही दूसरे साल में मिलेगा। तो पूरे 2 साल का 40 रुपया है, तो 1 साल का कितना हो गया, 20। पहले साल में भी 20 और अगले साल में भी 20 रुपया मिलेगा। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है। तो ध्यान रखना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, तो पहले साल जितना साधारण ब्याज होता है उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फर्स्ट ईयर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो फर्स्ट ईयर में सीआई भी आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और 2 वर्ष का 41 है, तो पहले साल अगर सीआई 20 है तो अगले साल कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। तो ये 20 तो प्रिंसिपल पर मिलेगा और ये 1 रुपया किस पर मिलेगा, 1 रुपया किस पर मिलेगा, इस 20 पर मिलेगा। ये चीज क्लियर हुआ। देखो 2 साल का साधारण ब्याज है 40, तो पहले साल भी 20 और अगले साल भी 20। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 41 है, तो मेरे भाई पहले साल जितना एसआई होता है उतना ही सीआई होता है। और 2 वर्ष का सीआई 41 है और पहले साल का आपका 20 रुपया है, तो अगले साल कितना मिला आपको, 21 रुपया मिला ना, तभी तो 20 और 21 41 हो जाएगा। तो ये 20 रुपया तो मिलेगा आपको प्रिंसिपल पर, जो दूसरे साल में आपको 21 रुपया ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें से 20 रुपया तो प्रिंसिपल पर मिला और ये 1 रुपया किस पर मिल रहा है, इस 20 पर मिल रहा है जो पहले साल का ब्याज है। तो 1 रुपया 20 रुपये का कितना प्रतिशत है, 1 रुपया मिला 20 पर, तो 100 पर कितना, और जो चीज 100 पर होता है प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 पंचे कितना हो गया, 100, 5%। तो रेट कितना हो गया, 5%। रेट फाइंड कर लिया हमने, 5% रेट आंसर हो गया, 5%। अब 5% मतलब 1/20। अब प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो यहां पर भी 5% मिला, यहां पर भी, हर जगह 5%। तो प्रिंसिपल का 5% जो है 1/20, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 को। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 20 20 400 रुपया आंसर। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 105 रुपया तथा 100 रुपया है। 105 रुपया तथा 100 रुपया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष का, टाइम कितना दे दिया, 2 वर्ष का सीआई 105 रुपीज
और एसआई जो है वो 100 रुपया है। तो रेट परसेंट पर एनम और प्रिंसिपल फाइंड आउट करें। तो 2 वर्ष का अगर एसआई 100 है तो पहले साल का 50 और दूसरे साल का भी 50। 2 साल का 100 तो पहले साल 50, अगले साल भी 50। अब सीआई पर आते हैं। 2 साल का सीआई 105 है तो पहले साल का एसआई और सीआई क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले साल का सीआई अब 50 हो गया, दूसरे साल कितना मिला 105 करने के लिए यहाँ 55 हो जाएगा। 50 50 100 और प्लस 5 50 105 रुपया हो जाएगा। तो ये 5 रुपया किस पर मिल रहा है, इस 50 पर मिल रहा है। तो 100 पर कितना, रेट निकल के आया 10%। तो रेट आंसर हो गया 10% वार्षिक। अब चूंकि यहां पर भी 10%, यहां पर भी 10% मिल रहा है तो प्रिंसिपल का 1/10 कितना हो गया 50। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 50 गुना 10 यानी कि 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू क्लास, बाय।